आत्मा में एक एक गुण को शक्ति कहा। तो गुण कहना कि शक्ति कहना, अब यहाँ से समझ लो जरा बात को कि गुण हैं वे शक्ति स्वरूप हैं। गुण हैं वे शक्ति स्वरूप हैं। कैसी शक्ति स्वरूप हैं कि उनमें अनंत शक्ति सामर्थ्य भरा पड़ा है ना। आत्मा अनंत गुणात्मक है और एक एक गुण में अनंत अनंत शक्ति सामर्थ्य भरा पड़ा है। तो सामर्थ्य का जो स्वरूप रूप प्रकटपना है उसे शक्ति का उछलना कहते हैं, है ना। और गुण का जो गुण बिना परिणमे कभी रहता नहीं, तो वो गुण कहलाता है जिसकी पर्याय अवश्यमेव होती है, जिसका प्रकटपना प्रत्येक समय में होए, चाहे अल्प हो, विकारी हो, निर्विकारी हो, पूर्ण हो, कोई भी हो। लेकिन शक्ति उसे कहना जिसका उत्कृष्ट और पवित्र परिणमन हो, निर्मल परिणमन हो, वो शक्ति कहलाती है। और धर्म कहलाता है कि वस्तु में जो गुण हैं उनका जो प्रत्येक समय परिणमन होता है, उनके परिणमन की योग्यता को धारण करके रखा है धर्म ने। पर्यायों को पी के नहीं बैठा, पर पर्यायों की प्रकटने की योग्यता और शक्ति के धर्म को धारण करके बैठा है। जब भी बात आती है ना, पर्यायों को पी के बैठता है, द्रव्य में से पर्याय निकलती है कि सुनो, द्रव्य अपनी वर्तमान व्यक्तता से प्रकट होता है क्योंकि वैसा धर्म उसके अंदर पड़ा हुआ है। धर्म को धारण किया है, पर्यायों को नहीं। ये ख्याल में रखना बात। पर्याय तो एक जो वर्तमान होती है वही पर्याय होती है, अंदर कोई पर्याय रही नहीं है। अथवा जो कहते हैं ना वे औदैहिक भाव कांग गया कि पारिणामिक हो गया, ऐसा भी आता है। अथवा औपसमिक भाव कांग गया कि पारिणामिक हो गया। खास तो औदैहिक भाव के संबंध में ज़्यादा चर्चा आती है कि पारिणामिक हो गया का अर्थ है कि पर्याय पने नहीं रहा, लेकिन वो उसकी योग्यता रूप से वो धर्म भाव से रहा है, और जो प्रगटा नहीं है वो शक्ति रूप से धर्म भाव से रहा है, पर्याय भाव से कोई नहीं रहा। ये कहना है। क्योंकि ये थोड़ा सा द्रव्य गुण पर्याय में थोड़ा सा ये संदेह चलता रहता है कि द्रव्य में से पर्याय होती है, तो द्रव्य में से होती है तो द्रव्य में रखी नहीं है पर्याय। द्रव्य की जो वर्तमान प्रकटता है, व्यक्तता है, उसका नाम पर्याय है। वो पर्याय वही क्यों आई कि वो अपने स्वकाल में आई। उसका स्वकाल कैसे हुआ नक्की कि वो द्रव्य में वो परिणमन का धर्म पड़ा हुआ है। और एक धर्म होते हैं जो वस्तु के संरचनात्मक धर्म होते हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत रूप। ये विरुद्ध धर्म हैं, ये वस्तु की संरचना रूप हैं, है ना। इनका गुण शक्ति धर्म से कोई मतलब नहीं। गुण जो वस्तु के गुणात्मक संरचना वस्तु की है, गुणात्मक स्वरूप है जो वस्तु का, है ना। वस्तु क्या है कि वो नित्य होती है, अनित्य होती है। कैसे कि पर्याय से अनित्य, द्रव्य स्वभाव से नित्य, द्रव्य से एक, पर्याय से अनेक, स्वय से सतरूप, पर से असत रूप, ऐसे होती है ना, तत् अतत् रूप। तो ये सब वस्तु की संरचना है। जैसे गेंद किसे कहते हैं कि गोल वस्तु को गेंद कहते हैं, पर गेंदें अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो वो गेंद की संरचना का स्वरूप क्या है कि गोल होना। ऐसे किसी भी वस्तु की संरचना इसी प्रकार है, वो नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, सत भी है, असत भी है, तत् भी है, अतत् भी है। ये तो वस्तु की संरचना हो गई, इसमें जीव अजीब से कोई लेना देना नहीं। अब अपन बात करते हैं जीव की। तो जीव वस्तु में गुण हैं, वे अनंत गुण हैं, और उन गुणों में अनंत शक्तियों सामर्थ्य रूप से वो गुण लेके बैठा है। और वे गुण की क्या क्या प्रकटता हुई और क्या क्या प्रकटता होंगी, वो सारे के सारे धर्म वस्तु में पड़े हुए। ये फर्क है गुण, शक्ति और धर्म का। वैसे तो आगे लेना था, पर आई गए अभी, तो अभी हो गई बात। गुण, शक्ति, धर्म समझ गए। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ज्ञान गुण, है ना।
तो ज्ञान गुण क्या है कि ज्ञान का कोई ना कोई परिणाम, कम जानने का, अधिक जानने का, जो भी होगा वो परिणाम अवश्य होगा। तो जो परिणाम अवश्य होता है तो वो कहलाया ज्ञान गुण, है ना। और ज्ञान की स्वरूप संचेतन रूप जो परिणति हुई वो कहलाई ज्ञान शक्ति का परिणमन। जो स्वरूप संचेतन नहीं तो वो ज्ञान शक्ति नहीं, ज्ञान गुण तो है। ज्ञान गुण तो है, क्योंकि भले अक्षर के अनंत विभाग जाने, पर जानने का परिणमन हुए बिना नहीं रहता। तो जिसका परिणमन हुए बिना नहीं रहता वो गुण कहलाता है। और जो शक्ति है वो शक्ति का नियम से निर्मल भाव हो, वो शक्ति कहलाएगी। तो शक्ति गुण लेकर के बैठा है, पर परिणमन जैसा होए वैसा उसमें धर्म पड़ा है। गुण अनंत शक्ति सामर्थ्य को लेकर बैठा है, पर परिणमन तो आया अल्प ज्ञान का। तो अल्प ज्ञान रूप परिणमने का धर्म वस्तु में है, और गुण में सामर्थ्य अनंत जानने की है। और जब वह गुण की सामर्थ्य के परिणमन में, जब वह अपने चैतन्य स्वरूप को जानता, आंशिक निर्मलता से परिणमित होता है, तो वो उसकी शक्ति का परिणमन कहलाता है। 3 बातें हो गई। तो ज्ञान गुण भी है, ज्ञान शक्ति भी है, और ज्ञान का अल्प अधिक रूप परिणमने का धर्म वस्तु में पड़ा हुआ है। ये गुण शक्ति और धर्म में इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। देखो